तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 9 देशों का अलायंस और मुलान जनजाति की सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी और अब इस एपिसोड में वो बात शुरू होती है जब तीव्र की टीम का सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन एक्सपर्ट बु यू हे अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई कर रहा है। बु यू हे ने हान ली और दूसरे लीडर्स को कहा था कि उसे बीच में मत टोकना, वो अपना सबसे खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाला है। और जब बु यू हे की फॉर्मेशन अपनी पूरी ताकत दिखाती है तो गु याओ को अच्छी खासी चोट आ जाती है। गु याओ तो इसी सदमे में था कि अरे पहले तो ये बंदा इतना खतरनाक नहीं था, आखिर इसका फॉर्मेशन अचानक से इतना अलग कैसे हो गया। इसका डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन गु याओ हार मानने वाला नहीं था, उसने तुरंत अपनी तरफ की सेना को ऑर्डर दिया। गु याओ ने एक डेमन को बुलाया जो उसका असली स्ट्रेटेजिस्ट था, तियानकू को। उसने कहा कि तियानकू, तू बु यू हे के साथ लड़, मैं बाकी लोगों को हैंडल करूंगा। और इसी मोमेंट में बु यू हे को एक सख्त काला कोहरा घेर लेता है। ये कोई आम कोहरा नहीं था। बु यू हे इसी अंधकार में उलझ गया। तो माजिमो जो अलायंस की तरफ से लड़ रहा था वह तुरंत आगे बढ़ा। वो सोच रहा था कि मैं बु यू हे को बचा लूंगा, लेकिन अरे यह तो गु याओ की प्लानिंग का हिस्सा था। तियानकू ने माजिमो पर अटैक कर दिया और जब माजिमो को तियानकू की ताकत का एहसास हुआ तो उसे समझ आ गया कि यह गु याओ है। मगर बु यू हे तो अभी भी उस काले कोहरे में फंसा हुआ था और उस कोहरे में उसे एक भयानक इल्यूजन नजर आ रहा था। इस इल्यूजन में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी, नफरत, डर, निराशा, सब कुछ उसके दिल को कुचल रहा था। बु यू हे सोच रहा था कि मैं अपनी सांस को कंट्रोल रखूं, मैं होश में रहूं, लेकिन यह इल्यूजन इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई भी प्रयास काम नहीं आ रहा था। और तभी तियानकू ने बस एक झटके से बु यू हे की जान निकाल ली। बु यू हे की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और तियानकू ने उस आत्मा को अपने अंदर सोख लिया। माँ को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसकी टीम में कोई भी आगे नहीं आया बचाव के लिए, लेकिन तियानकू को अब अपना काम याद आ गया। उसने गु याओ को याद दिलाया कि तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे मत भूलना। गु याओ ने हामी भर दी और वो तुरंत अपनी पूरी सेना को ऑर्डर दे दिया कि अब आगे बढ़ो, अभी सही वक्त है। और ड्रम की आवाज गूंज उठी। मुलान की सेना अब पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी थी। लू युआन झेन को अब बड़ी चिंता होने लगी। उसने हान ली से कहा कि देख, अगर ये डेमन फिर से लड़ाई में आ गया तो हमारा माँ भी खतरे में पड़ सकता है। फिर तू अभी तक क्यों खड़ा है, अभी ही आगे निकल क्यों नहीं जाता। लेकिन हान ली अभी भी खामोश था। वो कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि हान ली को पता था कि यह डेमन पूरी तरह अनपरिवर्तनीय है, उसकी ताकत को आंकना मुश्किल है। इसलिए हान ली फिलहाल सिर्फ देख रहा था, अपने दिमाग में पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा था। और दूसरी तरफ गु याओ अभी भी माजिमो के फॉर्मेशन में फंसा हुआ था। माँ का ये फॉर्मेशन एक पेंटेड वर्ल्ड जैसा था, एक पूरी दुनिया सिर्फ एक पेंटिंग में। और इस पेंटेड वर्ल्ड में गु याओ को अटैक के बाद अटैक मिल रहे थे, एक के बाद एक लगातार। लेकिन गु याओ कभी हार नहीं मानता था। वो हर बार गिरता था लेकिन हर बार उठ जाता था, हर बार उठकर फिर से लड़ता था। माजिमो इतनी ताकत झलकाए जा रहा था कि पूरी पेंटेड वर्ल्ड हिलने लगी थी। लेकिन गु याओ के पास एक चीज थी जो माँ के पास नहीं थी, असली आग, आग जो सचमुच जलाती है। और अब गु याओ ने फैसला कर लिया। वो अपनी रॉ एसेंस यानी आग की असली ताकत को निकाल दिया। और जब गु याओ की आग पूरी शक्ति से निकली तो पूरी पेंटेड वर्ल्ड जल गई। क्योंकि एक पेंटिंग कितनी भी शक्तिशाली हो, वो तो आखिर नकली ही है और असली आग नकली दुनिया को जला देती है। यिन यू जो हान ली के साथ था उसने कहा कि देख, माजिमो ने ताइशुआन बाखुआ के डायग्राम को बहुत जोर से चलाया। ये हथियार इतना शक्तिशाली है कि इसकी ताकत जी चेंगदुओ जितनी भी है, इसके साथ तो माँ को आसानी से जीत जानी चाहिए थी। लेकिन अगर वो हार गया तो बस इसका मतलब एक ही है कि वो हथियार नकली है। फिर से वो पेंटेड वर्ल्ड जल रही थी और माजिमो को समझ आ गया कि अब उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन उतनी ताकत नहीं थी माँ के पास। गु याओ ने अब अपनी पूरी रॉ एसेंस निकाल दी और वो माँ को प्रेस कर रहा था। माँ से कहने लगा कि सीनियर, तुमने मुझे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया, तो अब तुम्हारे लिए मौत का समय आ गया। और फिर दोनों की ताकत आपस में टकरा गई। दोनों की पूरी एनर्जी एक दूसरे से टकरा गई और पूरी पेंटेड वर्ल्ड धराशायी हो गई। दोनों घायल हो गए, माँ भी, गु याओ भी। लड़ाई के बाद गु याओ और यिवेन खुद से सवाल पूछ रहे थे, क्या हमारी प्लानिंग ठीक है? यिवेन ने बहुत ही गंभीर टोन में कहा कि भाई, समस्या है। हुआंगलोंग पहाड़ के पास का पानी बहुत गहरा है, इतना गहरा कि हमारे सैनिक वहाँ कोई फॉर्मेशन बना ही नहीं सकते और ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी तरफ माजिमो अभी भी लड़ने के मूड में था। उसे लगा कि वो फिर से ताकत जमा कर सकता है। लेकिन तभी लू युआन झांग ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि रुको भाई, जल्दबाजी मत करो, हमें एक और चीज करनी है। बु यू हे की आत्मा को वापस निकालना है। अभी तो हम हार मान चुके हैं, अगर हम उसकी आत्मा नहीं निकाल सके तो अब सब लोग वापस अपने इकट्ठा होने वाली जगह पर चले गए और एक नई प्लान बनाने लगे। लेकिन गु याओ के मन में अभी भी गुस्सा बाकी था। वो सोच रहा था कि माजिमो की खेती बहुत ही नीची है, ये बंदा तो सिर्फ पुरानी चीजों पर निर्भर है, अपनी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी एक और डेमन वहाँ पहुँच गया
और वो जो बात लेकर आया वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है, ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, इसलिए अब से मैं कमान संभालूंगा। ये बात सुनते ही गु याओ और यिविन ने तुरंत इसे मान लिया। उन्होंने सब कुछ इस डेमन के हाथों में सौंप दिया और फिर ये डेमन ने अपनी शर्त रखी। उसने कहा कि अब तुम दोनों यहीं रहो, बाकी सब काम मैं संभाल लूंगा। और ये डेमन तुरंत ही अलायंस की 9 देशों की सेना की फॉर्मेशन की तरफ दौड़ पड़ा। वो अकेला ही उस पूरी फॉर्मेशन पर टूट पड़ा। जब गु ने इस डेमन को अपने सामने देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण बंदा नहीं है, इसके अंदर बुराई भरी हुई है। लू युआनझेन ने अपनी पूरी सेना को समझाया। उसने कहा कि चिंता मत करो, डर मत करो, ये दुश्मन हमारी फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता। लेकिन लू युआनझेन की ये बातें सिर्फ ढीली ढाली बातें थी। यह तो जानता था कि यह डेमन बहुत खतरनाक है, लेकिन तभी इस डेमन ने बस एक उंगली हिलाई, सिर्फ एक उंगली, और पूरी फॉर्मेशन के लोगों की आत्मा पर असर पड़ गया। सबका मन डगमगाने लगा। लू युआनझेन चिल्ला उठा। उसने अपनी पूरी सेना को एक साथ ऑर्डर दे दिया। उसने कहा कि सुनो सब लोगों, अपने दिमाग को ध्यान से सुरक्षित रखो, अपने कानों को बंद करो। इस डेमन की ताकत बहुत अलग है, ये सीधे तुम्हारी आत्मा पर असर करता है। लेकिन तभी हान ली ने कुछ और किया। जब सब लोग डर रहे थे, हान ली ने अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से जगा दिया। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को 1000 गुना मजबूत कर दिया और तभी दोनों की ताकत एक दूसरे से टकरा गई। हान ली की एनर्जी और इस डेमन की एनर्जी दोनों आपस में टकरा गई और यह क्लैश इतना शक्तिशाली था कि पूरा वातावरण कांपने लगा। ये डेमन अब चकित हो गया। वो सोच रहा था कि अरे यह कौन है, इसके पास इतनी असाधारण स्पिरिचुअल सेंस है, अब तक मैंने किसी में इतनी ताकत नहीं देखी। और तभी इस डेमन ने हान ली को एक चैलेंज दिया। उसने कहा कि सुनो बंदे, क्या तू मेरे साथ एक पर एक लड़ना चाहता है? क्या तू मुझसे लड़ने का साहस रखता है? यह बात सुनते ही लू युआनझेन को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई ट्रैप हो सकता है। उसने हान ली को तुरंत रोक दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, इस चैलेंज को मत स्वीकार करो। ये डेमन बहुत ही खतरनाक है, मैंने इसे देख लिया। अगर तू इसके साथ लड़ने गया तो हो सकता है कि यह कोई जबरदस्त जाल हो। तू फॉर्मेशन के अंदर ही रह, हम सब मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हान ली को अपनी ताकत का भरोसा था। हान ली ने कहा कि सीनियर, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। अगर अभी मैं इसे मना कर दूं तो आगे चलकर जब ये डेमन फिर से लड़ाई में आएगा तो फिर भी हमें इससे मिलना ही होगा। तो बेहतर यही है कि हम अभी ही एक दूसरे को आंक लें, और अगर कोई खतरा हो तो तुम तीनों बस मुझे बता देना, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन ये लड़ाई मुझे लड़नी ही चाहिए। लू युआनझेन को अब लगा कि हान ली की बात में समझदारी है, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। उसने हान ली को एक हथियार दिया। ये हथियार एक आत्मा की सुरक्षा के लिए बना था। अगर कोई जान लेने की कोशिश करे तो यह तुम्हारी आत्मा को बचा लेगा। लू युआनझेन ने कहा कि अगर कोई खतरे की निशानी दिखे तो बस हमें बताना, हम तुरंत आ जाएंगे। और हान ली फॉर्मेशन से बाहर निकल आया। वो इस डेमन के सामने खड़ा हो गया, सीधे आमने सामने, और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। हान ली की असली परीक्षा शुरू हो गई। काले कोहरे में आत्मा के शिकारी के साथ हान ली अब पूरी तरह से काले कोहरे में फंस गया। ये कोहरा इतना सख्त था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हान ली को अचानक एक बात याद आ गई। उसने सोचा कि हाँ, यह ताकत मैंने पहले देखी है। ये तो एक आत्मा का शिकारी है। इस डेमन का शरीर तो खाली है, बिल्कुल एक भूत जैसा। यह जिंदा नहीं है, लेकिन मर भी नहीं गया। सिर्फ एक खाली खोल है जो आत्माओं को निगल जाता है। और तभी इस डेमन ने हान ली को सीधे मुंह पर बोल दिया। वह कह रहा था कि सुनो बंदे, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। और दूसरी तरफ फॉर्मेशन के बाहर एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति यह सब देख रहा था। कुयू को हान ली को देखते ही एक अजीब सा डर लग गया। उसके पूरी शरीर में कंपन आ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुयू सोच रहा था कि यह कौन है, ये बंदा कहाँ से आया है। लेकिन उसे पता ही था कि यह कौन है। यह तो वही बंदा है जिसके साथ उसने पहले लड़ा है। ये तो हान ली है। और कुयू का सबसे बड़ा डर वो ये था कि हान ली के पास स्वर्ण भक्षी कीड़े हैं, गोल्डन ईटिंग इंसेक्ट्स। जब एक बार ये कीड़े निकल जाएं, तो ये पूरे आसमान को ढक लेते हैं। और कुयू को पता था कि अगर ये कीड़े एक बार निकल गए तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। तभी गुरु ले के पास कुयू का एक साथी खड़ा था। उसका नाम था युआनझेन। युआनझेन ने कुयू को देखा और पूछा कि क्या बात है, तुम इतना डर गए हो? ये कौन सा बंदा है जिसने तुम्हें इतना भीगा दिया? कुयू ने सिर हिलाया। उसने कहा कि यह तो वही है जिसके साथ मैंने पहले लड़ा था। मेरा ये डर उसके गोल्डन ईटिंग इंसेक्ट्स की वजह से है। अरे बस एक बार ये कीड़े बाहर आ गए तो सब कुछ खत्म। लेकिन कुयू के बॉस गुरुले ने कुयू को बहुत ही शांति से जवाब दिया। गुरुले ने कहा कि अरे युआनझेन, चिंता मत करो, बस इस लड़ाई को देख। इस लड़ाई के नतीजे से हम दोनों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर हान ली जीत जाए तो भी ठीक है,
और अगर यह डेमन जीत जाए तो भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो बस देख कौन जीतता है। गुरु ले की नजर में यह लड़ाई तो हान ली की असली परीक्षा है। यह एक परीक्षा है यह देखने की हान ली में कितनी ताकत है, और अगर इस लड़ाई में कोई भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो गुरु ले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से गुरु ले के दुश्मन हैं। अब हान ली की असली लड़ाई शुरू हो गई, और यह लड़ाई किसी आम लड़ाई से बिल्कुल अलग थी। यह तो जान का सवाल था, आत्मा का सवाल था। इस डेमन के साथ हर सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला था। काली कोहरे में हान ली को देखना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस को पूरी तरह से एक्टिव रखे हुए था। वो महसूस कर रहा था कि ये डेमन कहाँ है। और फिर एक सेकंड में एक तेज अटैक आया, आत्मा पर सीधा अटैक। यह अटैक इतना तीव्र था कि सामान्य बंदे तो तुरंत मर जाते, लेकिन हान ली ने तुरंत अपनी आत्मा को मजबूत किया और डेमन के अटैक को रोक दिया। दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराई, एक के बाद एक लगातार अटैक। यह डेमन, ये आत्मा का शिकारी, लगातार हान ली पर टूट रहा था, लेकिन हान ली भी पीछे नहीं हट रहा था, बस बचा रहा था। एक के बाद एक अटैक को रोक रहा था। हान ली के शरीर पर चोटें आने लगी थी, लेकिन वो अपनी आत्मा को बरकरार रखे हुए था, क्योंकि एक बार अगर आत्मा निकल गई तो वो खत्म, पूरी तरह खत्म। यह लड़ाई बाहर से देखने में भले ही साधारण दिख रही हो, लेकिन अंदर से यह एक बहुत ही कठोर संघर्ष था। आत्मा के स्तर पर एक युद्ध। लू युआनझेन बहुत ही गंभीरता से देख रहा था। वो बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जानता था कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक है। हर सेकंड हान ली की जान खतरे में थी, लेकिन हान ली का आत्मविश्वास भी अद्भुत था। वो हर अटैक को सहन कर रहा था, हर चोट को झेल रहा था। और दूसरी तरफ मुलान की सेना अभी भी पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी। गुरु ले और कुयू दोनों अभी भी हान ली की लड़ाई को देख रहे थे। कुयू का डर अभी भी बाकी था, लेकिन गुरु ले बस एक शांत दर्शक था। वो सिर्फ देख रहा था कि कौन जीतता है, कौन हारता है। और काले कोहरे के अंदर हान ली अभी भी लड़ रहा था। डेमन के एक के बाद एक अटैक को रोक रहा था, हर बार गिरता था, हर बार उठता था। यही तो है असली ताकत, न हार माना, बस लड़ते रहना। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी आने वाली थी। तो भाई इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। ये एपिसोड हमें बहुत कुछ सिखा गया। देखो, वुयू हे एक बहुत ताकतवर फॉर्मेशन एक्सपर्ट था, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये था कि वह गु याओ जैसे शत्रु के सामने पड़ गया, और अब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुकी है। फिर माजी मो आया, उसके पास ताइशुआन बाखुआ जैसा प्राचीन हथियार था, लेकिन उसकी भी हार हो गई, क्योंकि उसने असली आग को कम आंक दिया। असली आग हमेशा नकली दुनिया को जला देती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि हान ली अभी भी पीछे रहा। हान ली ने देरी की, वो अपने दोस्तों को लड़ते हुए देखता रहा, और जब सही मौका आया तभी वो सामने आया। अब कुछ लोगों को ये बात गलत लग सकती है, लेकिन असल में हान ली की यह रणनीति ही उसकी ताकत है। हान ली अपने दुश्मनों को आंकता है पहले, उसके फायदे और नुकसान को समझता है पहले, फिर जब उसे सही समय मिलता है तभी वो आगे बढ़ता है। इसी वजह से उसके साथी कभी कभी घायल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, कुछ लड़ाई में मर भी जाते हैं। और जब हान ली आगे आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन हान ली वाकई में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वो कभी अपने आप को सुपर हीरो नहीं समझता, वो कभी अपनी जीत पर इतराता नहीं, वो बहुत ही विनम्र रहता है, और यही बात है जो हान ली को अलग बनाती है। तो गाइस, मैंने ये एपिसोड आपके लिए समझाया है, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, अगर आपको हान ली की कहानी पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करो, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर दो। नई एपिसोड के नोटिफिकेशन सीधे तुम्हारे फोन में आएंगे। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो में जो भी कहानी बताई गई है वो एक काल्पनिक कहानी है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एनिमेटेड सीरीज का ही हिस्सा है, तो कृपया इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए देखो। और अगर किसी को कोई समस्या है तो कृपया बताना, हम हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। अगले एपिसोड में हान ली की असली परीक्षा आएगी। ये आत्मा का शिकारी हान ली को कितना आगे ला सकता है? क्या हान ली उसे हरा सकता है, या फिर कोई और मोड़ आएगा? तो बस अगले एपिसोड का इंतजार करो, हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ। धन्यवाद भाई, इस वीडियो को देखने के लिए। तुम्हारा प्यार और समर्थन ही हमारी ताकत है। हम हमेशा ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।